Hi, what's up everyone? मैं हूँ रिमता and welcome back to my YouTube channel. Firstly, I want to say a big thank you to all of you guys for coming to my channel and giving your precious time to see my videos. You guys are the best. दोस्तों, आज जो मूवी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वो है एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि है अरवा तुम्बल न्याय ट्रायोलॉजी, जिसका पहला पार्ट अरवा है। ये मूवी 3 मूवीज की ट्रायोलॉजी है जिसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहला पार्ट अरवा है जो सितंबर 2018 में इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 3.7 है जो कि काफी कम है, लेकिन इसके बाकी के पार्ट्स की रेटिंग इसके मुकाबले काफी अच्छी है। इसीलिए आपको बाकी पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन मेरे ही चैनल पर जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए आइए हम चलते हैं पार्ट 1 अरवा के हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी शुरू होती है जब हम कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं जिसमें कुछ जाईपोंग डांसर के मिसिंग होने की खबर थी। गाइस, जाईपोंग एक इंडोनेशियन डांस फॉर्म है और इसे इंडोनेशिया में काफी रिस्पेक्ट भी दी जाती है। न्यूज़पेपर कटिंग के बाद हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसका नाम लीला था और वो एक बड़ी सी पिक्चर के पास बैठकर रो रही थी और किसी से माफी मांग रही थी। जिसके बाद सीन लीला की ग्रैंड डॉटर शुक्रियानी पर शिफ्ट होता है, जिसे हम यानी कहकर बुलाएंगे। वो अपने रूम में टीवी पर जाईपोंग डांसर के कैसेट्स लगाकर जाईपोंग डांस सीखने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ उसे लीला के आने का एहसास होता है और वो टीवी बंद कर सोने की एक्टिंग करने लगती है और इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ यानी डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, जो वहाँ की मेड ईदा से जाईपोंग डांस के बारे में पूछती है, लेकिन ईदा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि लीला को जाईपोंग डांस या डांसर पसंद नहीं थे। पर फिर भी यानी उससे जबरदस्ती पूछती है, जिस पे ईदा उसे पड़ोस के गांव के जाईपोंग डांसर के बारे में बताती है जो एक एक करके गायब हो गई थी और वहाँ लास्ट में सिर्फ एक ही डांसर बची थी जिसका नाम न्याय इमास था। लेकिन उसने काफी टाइम पहले अपने आप को अपने घर में कैद कर लिया था और वो कभी बाहर नहीं आई, जिसके बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि यानी कि जाईपोंग डांसर में इतनी दिलचस्पी उसकी माँ की वजह से है, क्योंकि उसकी माँ भी एक जाईपोंग डांसर थी और लीला के रूम में जो पिक्चर थी वो उसी की माँ की थी। अब यानी ईदा से उस घर में जाने के लिए कहती है, जिस पे ईदा गुस्से में उसे वहाँ जाने के लिए मना करती है और अगर वो वहाँ जाती भी है तो वो उसे वहाँ पड़े एक ड्रम को बजाने से मना करती है। ये बात सुनकर यानी कि उस घर में जाने की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वो सेम डे वहाँ जाती है। पर घर के अंदर जाते टाइम उसे एक ओल्ड मैन रोकता है और उसे वहाँ न जाने के लिए कहकर खुद भी वहाँ से चला जाता है। अब गाइस, आप इस ओल्ड मैन को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कैरेक्टर हमें आगे भी दिखने वाला है। ओल्ड मैन के जाने के बाद यानी उस घर में जा रही थी कि उसे उसका बॉयफ्रेंड शक्ति आकर रोकता है और अपने साथ ले जाता है। अब गाइस, शक्ति में भी 2 बातें हैं जो नोटिस करने वाली हैं। पहला, शक्ति का रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर का नाम रियल में शक्ति अरोड़ा है, जो कि एक इंडियन एक्टर है। हाँ गाइस, शक्ति अरोड़ा एक इंडियन ओरिजिन एक्टर है जिन्होंने इंडियन सीरियल्स में काम किया है और उसके बाद उन्होंने इस इंडोनेशियन मूवी में भी काम किया। और दूसरी बात की मूवी में इस कैरेक्टर के पास पॉश गाड़ी है। अब शक्ति यानी को वापस घर छोड़ देता है, जिसके बाद हम सीन यानी के घर का देखते हैं जहां लीला उसके और शक्ति के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात कर रही थी और वो काफी खुश थी। ये देखकर यानी लीला से जाईपोंग डांस सीखने की बात रखती है, जिसे सुनकर लीला गुस्सा हो जाती है और उसे टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है। पर यानी जाईपोंग डांस के लिए काफी पैशनेट थी। वो लीला को इंसिस्ट करने की कोशिश करती है जिसका कोई असर नहीं होता। अब रात में यानी चुपचाप घर से बाहर जाती है, जिसे ईदा देखती है, पर यानी उसे लीला को कुछ भी बताने से मना करती है और वो न्याय इमास के घर चली जाती है और उसे वहाँ न्याय इमास मिलती है। अब यानी न्याय इमास को अपना इंट्रो देती है और उससे जाईपोंग डांस सीखने के लिए कहती है। पहले तो इमास उसे मना कर देती है, फिर बाद में वो उससे एक ड्रम पे 3 बार हिट करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे डांस सिखाने का भी वादा करती है। ये सुनकर यानी बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रम को 4 बार हिट कर देती है। ड्रम हिट करने के बाद इमास यानी को डांस सिखाती है और अब कुछ दिन बाद शक्ति यानी के घर पे यानी से मिलने आया था,
जहाँ बातों बातों में यानी के हाथ पे लीला कुछ लकीरें देखती है, जिसे देखकर लीला समझ जाती है कि यानी ने वो ड्रम बजाया था। ये देखकर लीला यानी पे काफी गुस्सा होती है और उसे ड्रम बजाने के लिए डांटती है, क्योंकि अब उसने एक इविल स्पिरिट को समन कर लिया था। ये सुनकर यानी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन उसे लीला के रूम में लीला शॉक्ड स्टेट में मरी हुई मिलती है और उसके हाथ में यानी को एक टूटा हुआ आर्टिफैक्ट मिलता है। लेकिन ये यानी के लिए काफी डिस्टर्बिंग था, बिकॉज वो अपनी ग्रैंड मदर के काफी क्लोज थी और अब उनकी डेथ का जिम्मेदार वो खुद को समझने लगी थी, क्योंकि उसने वो ड्रम बजाया था। तभी शक्ति उसे संभालता है और उसके साथ वहीं रुकता है। अगले दिन यानी के घर उसकी एक दोस्त लोदा आती है, जिसे शक्ति ने बुलाया था, और वो अपने साथ एक लोकल शमन भी लाई थी, जो यानी के घर का एक्सॉर्सिज्म करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब से यानी को एक इविल स्पिरिट हॉन्ट करने लगी थी। जैसे रात में वो सोने जाती थी तो उसे कभी वो स्पिरिट उसके बेड के ऊपर तो कभी बेड के नीचे दिखती थी और उसे जोर से आवाजें सुनाई देने लगी थी। लेकिन होपफुली शक्ति भी वहाँ बाहर सो रहा था, जो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे संभालता है। यानी को इतना डरा हुआ देखकर शक्ति को काफी बुरा लगता है। शक्ति ये सोचता है कि शायद ये सब कुछ लीला से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो लीला के रूम में इन सब से कुछ रिलेटेड ढूंढने लगता है और शक्ति को वहाँ एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसमें काफी कैसेट्स थी और उसी के साथ एक हेयर पिन थी जिसपे खून लगा हुआ था। उन्हें अभी इसका आइडिया नहीं था कि वो क्या है, इसीलिए वो इस सामान को अगले दिन इमास के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में यानी को वही ओल्ड मैन मिलता है जिसने उसे पहले रोका था। ओल्ड मैन से मिलने पर यानी उससे सब कुछ बताती है और वो हेयर पिन दिखाती है, जिसे दिखाने पर वो उन्हें अपने घर ले जाता है और उन हेयर पिन्स की कहानी बताता है कि इन हेयर पिन्स का इस्तेमाल कुछ फीमेल्स करती थी जिन्हें हमेशा सुंदर रहना होता था, और उन जयपोंग डांसर्स का मर्डर इन्हीं हेयर पिन से हुआ था, जिससे उस इंसान की एज नहीं बढ़ेगी और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकेगा। और अभी तक टोटल 6 जयपोंग डांसर का मर्डर हो चुका है और उनके घर में जो स्पिरिट है वो उन्हीं में से एक जयपोंग डांसर की स्पिरिट है जो उस ड्रम से जुड़ी हुई थी। इसीलिए अगर उन्हें इस स्पिरिट से छुटकारा चाहिए तो उन्हें उन सब स्पिरिट्स की डेड बॉडी को ढूंढकर उनका सही से फ्यूनरल करना होगा। ये सुनने के बाद यानी सबसे पहले इमास के घर उस ड्रम के बारे में जानने के लिए जाती है और जब वो उसे चेक करते हैं तो उसके अंदर से 3 और हेयर पिन निकलती है और अब उन्हें 6 जयपोंग डांसर की डेड बॉडी को ढूंढकर उन्हें बरी करना था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ है। अगले दिन शक्ति और लोधी उस ओल्ड मैन के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी बड़ा सरप्राइज मिलता है कि वहाँ ओल्ड मैन का घर था ही नहीं। वो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों से पूछते हैं तो वो यही बताते हैं कि वहाँ कोई कभी घर था ही नहीं, जबकि वो एक दिन पहले ही उस ओल्ड मैन से वहाँ मिले थे। लेकिन अब इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, पर फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए कई कोशिश करते हैं और उस कोशिश के बीच में यानी पे फिर से एक स्पिरिट अटैक कर देती है जो उसे स्टेयर से नीचे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से यानी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। पर वहाँ का एक डॉक्टर इस बात से टेंस था कि उसने यानी के ब्रेन का सीटी स्कैन किया था, जिसमें उन्हें यानी कि इस कंडीशन का पता नहीं चला, जबकि उसका ब्रेन एकदम हेल्दी कंडीशन में है और उसमें कोई भी इंजरी नहीं थी। और जब शक्ति डॉक्टर को ये बताता है कि उन पे स्पिरिट्स अटैक कर रही हैं, तो वो इस पे विश्वास नहीं करते। पर शक्ति जल्दी से जल्दी यानी को ठीक करना चाहता था और तभी लोदा शक्ति को वहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, क्योंकि जो डांसर वहाँ से गायब हुई थी उन चारों के नाम उन कैसेट्स पे लिखे हुए नाम से मैच खाते थे जो उन्हें लीला के रूम में मिले थे। इसके बाद हम यानी को देखते हैं जो बेहोश थी, पर उसकी बॉडी की कंडीशन काफी खराब थी और उसे बेहोशी की हालत में एक हेलुसिनेशन होता है, जिसमें वो न्याय इमास के घर पे थी, जहाँ एक लेडी ब्लैक कपड़े पहनकर जयपोंग डांसर की डेड बॉडी को उस घर की दीवारों में दफना रही थी और उसकी हेल्प एक बच्ची कर रही थी। इस हेलुसिनेशन के एंड होते ही यानी को होश आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगती है और उसे रास्ते में शक्ति मिल जाता है, जिसे वो कन्विंस करके उस हॉस्पिटल से चली जाती है। घर पहुँचने पे रात में उस पे एक स्पिरिट डेडली अटैक करती है, इसीलिए अब यानी उस हेलुसिनेशन को सच मानकर इमास के घर जाती है, जहाँ उन्हें सच में डेड बॉडीज दीवारों के अंदर मिलती हैं। इसीलिए वो सबको एक एक करके बरी कर देते हैं और चैन की सांस लेते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए थी। वहाँ से शक्ति और यानी एक क्लब में जाते हैं, जहाँ उनकी टक्कर एक लेडी से होती है, जिससे वहाँ यानी का वही आर्टिफैक्ट गिर जाता है जो उसे लीला की डेड बॉडी के पास मिला था।
पर उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे ध्यान ही नहीं था कि वो उसे अपने साथ कब लेके आई। यही नहीं, जो लेडी उसे वो आर्टिफैक्ट्स उठा कर देती है वो भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने उसे पहले देखा हो, पर वो उस वक्त इन सब पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब घर वापस आकर वो लोग बाकी की डेड बॉडीज को ढूंढने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्हें एक और हेयर पिन लीला की फोटो में से मिलती है और अब उनके पास 5 कैसेट्स थी और 5 हेयर पिन्स, मतलब अभी भी एक हेयर पिन उनके पास है जिसकी डेड बॉडी उन्हें ढूंढनी है। लेकिन उसी रात हम उस मेड को देखते हैं जो काफी टेंस थी। जब वो उस हेयर पिन को देखती है तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब जब वो अपने रूम में सो रही होती है तो उसके रूम में वही स्पिरिट दिखती है और सुबह यानी को वो मेड उसकी ग्रैंडमदर की ही तरह शॉक्ड स्टेट में मिलती है, जो कि सही नहीं था। और इन सब से बचने के लिए लोदा फिर से एक लेडी शमन को अपने साथ ले आती है जो यानी को कुछ ऐसा बताती है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो शमन उसे बताती है कि उसके घर में अभी भी उसकी मॉम की स्पिरिट है और इसके अलावा उसे उसकी ग्रैंडमदर के रूम में एक इविल स्पिरिट का एहसास होता है, जिसका मतलब यानी ये समझती है कि वो शमन उसकी ग्रैंडमदर की बात कर रही है और ये सब यानी के लिए अनबिलीवेबल था, इसीलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। और जब यानी किचन में थी तो उसे कबर्ड में एक सूटकेस मिलता है और उसमें भी एक कैसेट था। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब उसे प्ले करने पे उनके सामने सारा सच आता है कि उन डांसर्स को मारने वाली लेडी और कोई नहीं, उसकी ग्रैंडमदर ही थी। और इस वीडियो में उनके अलावा इमास भी थी, इसीलिए वो जल्दी से इमास के घर जाती है जहाँ उन्हें इमास नहीं मिलती और यानी पे फिर से स्पिरिट अटैक कर देती है और अब शक्ति को इमास पॉजेस्ड हालत में उस घर में मिलती है। इसीलिए वो उस शमन को बुलाता है जो उसे बताती है कि यानी को एक स्पिरिट ने अपनी कैद में रखा है और ये 5th स्पिरिट है जिसकी डेड बॉडी उसे इमास के घर में मिलेगी और उसे फिर से उस डेड बॉडी में हेयर पिन घुसाना है जिससे यानी आजाद हो जाएगी। इसीलिए शक्ति जल्दी से वहाँ जाता है और उसे वो डेड बॉडी एक कबर्ड में मिल जाती है, पर वो स्पिरिट उसे इतनी आसानी से हेयर पिन नहीं लगाने देती, लेकिन एट द लास्ट वो हेयर पिन लगा देता है और दूसरी तरफ यानी ठीक हो जाती है। और अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब वो शमन उसे ये बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर हर 5 साल में जायपोंग डांसर को मारती थी क्योंकि उसने डेविल के साथ डील करी थी और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो डेविल उसे मार देगा। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें ये पता चलता है कि यानी कि ग्रैंडमदर ने अपनी बेटी को ही मार डाला था क्योंकि हर 5 साल बाद उन डांसर्स को मारने के बाद वहाँ कोई भी डांसर नहीं बची थी और यानी कि माँ भी एक डांसर थी। इसीलिए खुद को बचाने के लिए लीला ने अपनी बेटी को ही मार दिया था और उसकी मॉम की डेड बॉडी भी वहीं उस घर में ही थी और वो उन्हें लीला के रूम में एक सीक्रेट रूम में मिलती है जिसे देखकर यानी काफी रोने लगती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई होगी तो मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो सारी ही बात पार्ट 2 से रिलेटेड है जो इन दोनों कहानियों को कनेक्ट करती है, लेकिन हमें इसके दूसरे पार्ट में एक दूसरी लड़की की अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको याद होगा कि यानी ने हेलुसिनेशन में देखा था कि उसकी ग्रैंडमदर के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। वो छोटी बच्ची वही मेड रही होगी जिसने उसकी ग्रैंडमदर का साथ दिया। इसीलिए जब उस मेड ने उस हेयर पिन को देखा था तो वो परेशान हो गई थी। दोस्तों आप इस मूवी के सारे पार्ट्स देखिएगा जो आपको मेरे ही चैनल पे बैक टू बैक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी अरवा तुंबल न्याय ट्रायलॉजी को लेकर, जिसका पहला पार्ट अरवा आज मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड पे जाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।